स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है जी। प्रणाम जी। कि ना मतलब मैं इस दुनिया में आई हूँ, लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरे माँ बाप की दी हुई है। हाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इस आइडेंटिटी के बाद आगे कौन सी आइडेंटिटी होगी मेरी, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली में आइडेंटिटी है क्या चीज मेरी। देखिए, दुनिया में 99% लोग यही सोचते हैं कि हम देह हैं, हम देह से पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप ही माँ बाप है असली, वो सब यही सोचते हैं। हाँ, ये हम सोचते हैं हमेशा स्वामी जी इस संसार में, क्योंकि हमें जो दिखता है वही फील होता है। बिल्कुल। लेकिन हम गहराई से नहीं सोचते हैं कि माँ बाप के माँ बाप कैसे बने हैं, दादा के दादा कैसे बने हैं, पहले मुर्गी आई या अंडा, इस तरह के प्रश्न लोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझे कि हम शरीर से परे क्या है। शरीर तो एक अवस्था है। अवस्था 3 प्रकार की होती है, जैसे एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्त अवस्था है, गहरी नींद। जागृत अवस्था किसे कहते हैं स्वामी जी? देखिए, जागृत अवस्था वो है जब आप नींद से जाग करके, स्वप्न से जाग करके एक अवस्था में आते हैं, जिसे हम दिन में जागने की अवस्था कहते हैं। और एक है स्वप्न अवस्था, जिसमें शरीर सो जाती है, शरीर को आप एकदम मुर्दा मान लेते हैं और स्वप्न देख रहे होते हैं, उस समय मन कार्य कर रहा होता है। तो लोग 2 प्रकार से जीते हैं जागृत में, एक मन के द्वारा, एक देह के द्वारा। तो कुछ लोग तो देह समझते हैं अपने आप को, और कुछ 1-आधा% लोग मन समझते हैं अपने आप को। सबसे बेहतरीन अवस्था कौन सी होती है? सोचना चाहिए ना हम मन है ना हम देह है, कुछ और ही है। अच्छा ठीक है, सबसे बेस्ट अवस्था कौन सी होती है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्या, रियल अवस्था। रियल अवस्था क्या है आपकी, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ना हम देह है, ना हम मन है, ना हम इंद्रियां है, ना हम अहंकार है। हम उससे भी परे अमर है, अमर तत्व। ना हमारी मृत्यु होती है, ना कभी हो सकती है, ना हमारा कभी जन्म होता है, ना जन्म हो सकता है। हम अमर हैं, अजन्मे हैं, हम अजन्मे। इस बात को बहुत ही कम लोग, 1-आधा ही जानता होगा कि हम अजन्मे हैं। ठीक है। जिसको हम खोज रहे हैं परमात्मा, हम वही है, अंदर से हम वही है। मैं, जो मैं कहा गया ना, मैं किसके लिए कहा गया है? अब मैं को तलाशो, मैं कौन है? मैं ही परमात्मा है। उस मैं की तलाश में दुनिया भटक रही है, लेकिन ये नहीं जानती दुनिया मैं ही मैं हूँ। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और पूछती हूँ मैं आपसे। हाँ जी। कि ना लोग कहते हैं ना, हमारे सारे जितना भी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हम अच्छे कर्म कर रहे हो, चाहे बुरे कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो हमारे सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, वो हमें ऊपर हिसाब देना है। तो ये सही है या गलत कि यही देना है कि वहाँ देना है? हिसाब होता है, बिल्कुल होता है। आप एक छोटी सी बॉल को ऊपर उछालिए, वो वापस उससे तेज गति से नीचे आएगी। ठीक है। इसी से आप सोचिए, हर कण का हिसाब होता है, हर पल का हिसाब होता है, हर एक बात का हिसाब होता है, हर पाप का हिसाब होता है, हर धर्म का हिसाब होता है, हर सत्य शब्द का हिसाब होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो तेज गति से और बुरा होगा। तो जैसे विचार, ये हिसाब किताब भी विचारों से शुरू होता है। तो आप कर्म तो हाथों से होता है, लेकिन विचार तो बुद्धि से होता है, मन से होता है। तो मन में कुछ भी आप ऐसा ना सोचे जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़े। तो आप यदि गलत सोचोगे तो गलत परिणाम तुम्हारे साथ तुरंत होगा। और अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अच्छा कई गुना होता है और बुरा भी कई गुना मिलता है। तो बेटर है कि क्यों ना अच्छा सोचे। जब हिसाब किताब देना ही है तो क्यों ना अच्छा काम करे। बुरा करके क्या मिलेगा, घाटा करके। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और मेरा क्वेश्चन है कि ना, हमने बोला कि भाई अब हमने सारे कर्म कर लिए हैं, जितने भी अच्छे बुरे जो भी कर्म है, उसके बाद समझ लो हमारी डेथ हो जाती है। तो वो हमारे जो सही कर्म है, वो आने वाले जन्म में, मतलब हम उनको संचित कर्म बोला जाता है। संचित कर्म, ओके। संचित कर्म आपके इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। उनका कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें अगले जन्म में मिलता है, निश्चित मिलता है। क्योंकि जब आपकी अवस्था भी बदलती है, आज जो आपकी अवस्था है, जिस घर में आपने जन्म लिया है, जिस तरह के आपने कार्य किए हैं, जो संगति आप पाए हो, जो गति आपको मिलेगी वो और बेटर मिलेगी। अगला जन्म और बेटर मिलेगा आपको, अच्छी संगति मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा घराना मिलेगा तुम्हें। अब लेकिन अगर ये कैसे पता चलेगा कि हम पिछले जन्म में हमने ये चीज करी थी और इस जन्म में हमने ये चीज हमें मिली है? अगर ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो आपको पिछले 100 जन्मों का भी पता लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन यदि आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपकी आत्मा स्वयं बता देगी। और हर चीज का रिकॉर्ड होता है आकाश तत्व में। आकाश तत्व आपके अंदर है,
हर कुछ आपको रिकॉर्डिंग पता लग सकती है अगर आप ध्यान में जाए तो। ओके। हाँ, ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बता सकती है, भविष्य भी बता सकती है, भूतकाल भी बता सकती है, प्रेजेंट भी बता सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें हाँ, अपनी हर चीज जाननी हो तो हमें ध्यान की अवस्था में जाना होगा। हाँ, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हम दूसरे लाभों में पड़े रहते हैं, पैसा कमाने में पड़े रहते हैं, इच्छाओं में पड़े रहते हैं, अपने परिवार में पड़े रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिसने नहीं कमाया उसने कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन मैं एक चीज और बोल रही हूँ, मेरा समझिए मेरे कहने का मतलब, अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम सारी नीड्स को पूरा कैसे करेंगे? वो शरीर के लिए है, लेकिन शरीर कितने दिन है, एक पल का नहीं पता। पैसे के लिए तो आप जिंदगी भर 100 साल का सोच लेते हो, 10 जन्मों का सोच लेते हो कि 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, लेकिन कभी आपने सोचा मेरे अगले पल का क्या होगा? एक पल पे तुम्हारी मौत खड़ी है। तो आप कह सकते हो कि हमें पैसा इतना कमाओ कि मेरा अगला पल अच्छा हो, लेकिन इतना नहीं कि आप 100 जन्मों के लिए संचित करें। संचित भी एक दिन खत्म हो जाता है, संचित कर्म भी एक दिन लय हो जाते हैं। आपको मान लो संचित अपने कर्म इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन इच्छा क्या थी? इच्छा तो उसके साथ ये बंधी थी ना लाभ की, कि मेरा आने वाला कल अच्छा हो। यानी लोभ है आपके अंदर। हाँ। है, लोभ भी एक तो वो लोभ गलत तो नहीं है? एक लोभ भी एक समय सीमा में बंधा हुआ है। मतलब अगर लोभ को गलत मानते हैं क्या? जो भी चीज आपकी सीमाओं में बंधी है वो एक दिन समाप्त होगी। ओके। इच्छा भी करनी है तो असीम करो ना, जिसकी सीमा ही ना हो। ठीक है। बेहद का करो जिसकी हद ही ना हो। ठीक है। आप लोभ क्या करते हो? सीमाओं में निर्धारित करके करते हो, हद का लोभ। लेकिन हर चीज तो बाउंडेशन में ही है ना। बाउंडेशन से बाहर जाओ ना। बाउंडेशन में बाहर कैसे जाए? बाहर जाने के लिए दूसरों के लिए सोचो। जितना आप अपने लिए सोचोगे उतना ही दुख पाओगे, वो क्योंकि एक सीमा में बन जाएगा तुम्हारा। और जितना दूसरों के लिए सोचोगे, दूसरे तो अनंत है, जैसे परमात्मा अनंत है तो दुनिया भी अनंत है। दुनिया के लिए सोचो तो आपको लाभ भी अनंत मिलेगा, सुख भी अनंत मिलेगा। जहाँ भी पैर रखोगे वही सुख मिलेगा। तुम्हारे अकाउंट हर जगह खुल जाएंगे। क्यों अपना अकाउंट खोलती हो? आप अनंत को दे दो ना अपना अकाउंट।